अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबादी इस्लामिक इंस्टीट्यूट के सामाईन, घरों में दाखिल होने का तौर तरीक़ा कुरान शरीफ में किस तरह बताया गया है वो आज हम सीखते हैं, क्योंकि ये बेएहतियाती ही आगे चलकर बड़े बड़े गुनाहों का सबब बनती है, जैसा कि हम पिछली आयतों में बयान कर चुके हैं। तो देखिए कि जो कुरान पाक में बताया गया है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को पहले देख लेंगे, फिर आगे कुरान की आयतों से हम अहकाम भी जान लेंगे। ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर में जाते तो पहले दाखिल होने से पहले इजाज़त ले लेते, और जो है सो 3 दफ़ा इजाज़त देते। पहली दफ़ा लेते, अगर नहीं आई या इजाज़त नहीं मिली तो 2 और 3 दफ़ा भी लेते। जब भी अगर इजाज़त ना मिले, कोई जवाब ना आए तो खामोश पलट कर आ जाते। यहाँ तक कि आपने दरवाजे पर ठहर कर अंदर झांकने से भी सख्ती से मना फरमाया, और निहायत ही सख्ती से मना फरमाते हुए कहा कि अगर किसी ने किसी शख्स की आंख फोड़ दी झांकने वाले की, तो फिर वो गुनहगार नहीं होगा। यानी कि ये सख्त गलत बात है कि कोई किसी के घर के अंदर झांके, या कोई अपनी बात छुपा रहे हैं, कोई अपने किसी मामले को छुपा रहे हैं, तो उसकी टोह लेना भी ऐसी ही गलत बात है। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी नापसंद फरमाते थे कि जब अंदर से कोई साहब पूछे घर के अंदर से कि आप कौन हैं, तो जवाब में मैं तो मैं नहीं कहना है, अपना नाम लेकर बताना है कि कौन आए हैं। इसी तरह फ़ोन का मामला भी है, अगर कोई मसरूफ़ है तो उस वक्त फ़ोन ना करें, मालूम कर ले कि कब फुर्सत होती है उसी वक्त फ़ोन करा करें। अगर लाजमी हो तब भी मुसलसल फ़ोन पर फ़ोन ना करें, अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो कुछ देर रुक जाएं, फिर बाद में मौका देकर करें। और अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहे तो इसी तरह की वो इजाज़त नहीं दे रहे, तो ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। कोई घर में आए और लौट जाओ बाद में आओ कहे, तब भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं है। कुरान शरीफ में यही हुक्म हो रहा है कि कोई अगर आने की इजाज़त दे तो आओ, अगर वापस जाने की कह दिए तो वापस चले जाओ, बाद में आओ। ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। कुरान शरीफ घरों में आने का तरीक़ा हो, फ़ोन पर बात करने का तरीक़ा हो, कोई भी मुलाकात हो, उसमें कुरान के अहकाम का लिहाज रखा जाएगा, इसलिए कि आगे चलकर यही बातें जब बढ़ जाएंगी तो बड़े से बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। यऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू ईमान ले आए हो, ला तदखुलू, तुम दाखिल ना होना, तुम मत जाना, बुयूतन, किसी घर में, गैरा, सिवाय, बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों के, हत्ता, यहाँ तक के, तस्तानिसूना, तुम बोल चाल कर लो, कुछ बात कर लो, व तुसल्लिमू, और तुम सलाम करो, अला अहलिहा, उसके रहने वालों पर, ज़ालिकुम, ये, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, लअल्लकुम, ताकि तुम, तज़क्करून, नसीहत हासिल करो और याद रखो। फ़इन, फिर अगर, लम, नहीं, तजिदू, तुम पाओ, फिर अगर तुम ना पाओ, फ़ीहा, उसमें, उस घर में किसी को ना पाओ, अहदन, किसी को भी, फ़ला, तो ना, तदखुलूहा, जाओ उस घर में, ना दाखिल हो उस घर में, हत्ता, यहाँ तक के, युज़ना, इजाज़त मिल जाए, लकुम, तुमको, व, और, इन, अगर, क़ीला, कहा जाए, लकुम, तुमको, इरजिऊ, लौट जाओ, यानी ना आओ, वापस चले जाओ, फ़रजिऊ, तो तुम वापस हो जाओ, हुआ, वो, अज़का, ज़्यादा पाकीज़गी की बात होगी, लकुम, तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तअमलूना, जो भी तुम करते हो, अलीमुन, खूब जानता है। लईसा, नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, गुनाह, इस बात में, अन, ये के, तदखुलू, तुम दाखिल हो, तुम जाओ, बुयूतन, किसी घर में, गैरा, ना, मस्कूनतिन, रहने वाला हो, उस घर में कोई रहने वाले ना हो, ऐसे घरों में जैसे मदरसा, मस्जिद वगैरह, फ़ीहा, उसमें, मताउन, फ़ायदा हो, लकुम, तुम्हारे लिए, यहाँ यानी वहाँ तुम्हारा कोई मकसद है, कोई काम है और उसमें कोई रहता बसता ना हो, कोई सराय है, कोई मदरसा है, कोई काम की जगह है, तिजारती का है, वहाँ जा सकते।
واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتے ہیں ما تبدونا جو بھی تم ظاہر کرو گے یا کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپا رہے ہو یا چھپاؤ گے، سب اللہ خوب جانتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ چینل کے سامعین، جزاک اللہ خیر۔